हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफ्लेक्चर्स। सो आज के इस वीडियो में हम इंडियन कोस्ट गार्ड वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, जिसमें जनरल ड्यूटी एंड अदर कुछ पोस्ट है जिसके लिए 12th एंड ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। सो वीडियो की लास्ट में मैं आपको एक और वैकेंसी के बारे में बताऊंगी जो कि ग्रेजुएट के बाद अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली वहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो आपको पता है मैं ज़्यादातर 12th स्टूडेंट्स के लिए ही वैकेंसीज लाती हूँ जो गवर्नमेंट एंड परमानेंट जॉब हो। अगर आप चाहते हो कि ग्रेजुएट लेवल पे भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज कवर करूँ तो आप मुझे बता दो कमेंट में। और यहाँ पे 12th एंड ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसीज़ है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़्यादा लंबा नहीं है। और हाँ, आने वाले वीडियोस के लिए अगर आप 12th में हो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि 12th लेवल पे जब आप होते हो तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती है, लेकिन आपको उन सभी अपॉर्चुनिटीज़ की नॉलेज नहीं होती। साथ ही साथ आप बहुत सारी चीज़ें बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम मिस करते हो। और जो लोग 12th के बाद डायरेक्टली गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं उनको मैं बता दूं, जब आप क्लास 12th में होते हैं तभी आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो अपीयरिंग स्टूडेंट को भी ये मौका मिलता है। आपके पास अभी भी कुछ ऑप्शंस है, कुछ वैकेंसीज है जिसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेटेस्ट में ही मैंने एक वीडियो बनाया था 12th पास स्टूडेंट के लिए जो गवर्नमेंट जॉब्स है उसकी, तो वो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार देख लीजिएगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब ही करना चाहते हैं 12th के बाद, या फिर अगर आप ग्रेजुएट लेवल पे करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सा कोर्स करना है, वो आपके 12th एंड 11th में जो भी आपने स्ट्रीम लिया उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। तो 12th के बाद कौन कौन से कोर्सेज होते हैं ये सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी आफ्टर 12th। PCM, PCB, कॉमर्स, आर्ट्स, जिस भी स्ट्रीम से हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, सबके लिए सेपरेट वीडियोस है, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे मैं सबको अलर्ट कर दूँ कि अगर आप 12th में हो और सेकंड टर्म देने वाले हैं देन डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। आगे ऐसे और भी एडमिशन रिलेटेड वीडियोज़, टॉप कॉलेजेस। हाँ, एक और कुछ स्टूडेंट्स थे जो BBA के लिए टॉप कॉलेजेस पूछ रहे थे, कोर्सेज़ के लिए जो टॉप कॉलेजेस है उसके लिए भी एक प्लेलिस्ट है इस चैनल पे, उसको जाके आप विजिट करो और आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग टॉप कॉलेजेस के बारे में जान सकते हैं, जिसमें हमने एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। और ऐसे और भी वीडियोस आएंगी। तो आपकी जो भी नेक्स्ट टॉपिक है वो आप कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करते रहो, मैं सभी कमेंट्स को रीड करती हूँ और उससे जो भी कॉमन यानी ज़्यादातर जो पूछे गए या ज़्यादातर डिमांडिंग टॉपिक होते हैं वो मैं जल्द से जल्द कवर करूँगी, ठीक है। तो बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड वैकेंसी 2022 के बारे में। 2022 में जो जनरल ड्यूटी पोस्ट है उसमें आपका एक पायलट या नेविगेटर पोस्ट है जिसके लिए सिर्फ मेल एलिजिबल है, और वुमेन शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट के लिए फीमेल एलिजिबल है। दोनों ही पोस्ट की अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर आपने जनरल डिग्री किया है और उसमें कम से कम 60% है आप एलिजिबल हो। बट यहाँ पे एक और कंडीशन है कि 12th में आपके फिजिक्स मैथ्स में कम से कम 55% होनी चाहिए, ठीक है। दोनों ही क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो ही आप जनरल ड्यूटी, पायलट एंड नेविगेटर एंड वुमेन शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला पोस्ट है कमर्शियल पायलट लाइसेंस SSA, दैट इज शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट, और इसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही एलिजिबल है। यहाँ पे 12th पास स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगेन यहाँ पे 12th में फिजिक्स एंड मैथ्स में कम से कम 55% होनी चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा भी किया है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो टेक्निकल ब्रांच में है, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ये तीन ही ब्रांच है टेक्निकल पोस्ट के लिए। तो इसमें आपने इंजीनियरिंग डिग्री किया है और 12th में अगेन 55% कम से कम होनी चाहिए फिजिक्स एंड मैथ्स में। अलग अलग हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, मैथ्स में भी आपके 55% कम से कम 12th में होने चाहिए एंड फिजिक्स में भी, ठीक है। अगर आपने डिप्लोमा करने के बाद इंजीनियरिंग डिग्री किया है तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल हो, लेकिन परसेंटेज का क्राइटेरिया ज़रूर रहेगा। और टेक्निकल के लिए सिर्फ और सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में। फीमेल यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। इसके बाद जो लॉ एंट्री पोस्ट है उसमें मेल एंड फीमेल दोनों एलिजिबल है। यहाँ पे आपके पास 5 साल का या फिर 3 साल का LLB डिग्री होना चाहिए, जिसमें कम से कम 60% मांगा गया है, और इसमें 12th के लिए कोई भी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, ठीक है। तो 12th किसी भी स्ट्रीम से हो, बस आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए। और एज लिमिट पोस्ट वाइज है, तो पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा PDF का। और आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप उसका डेट ऑफ बर्थ देख लीजिएगा। दोनों ही डेट्स आपका इंक्लूड रहता है, तो उन डेट्स के बीच में या उन डेट्स में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए।
इसके बाद एप्लीकेशन 16 फेब से स्टार्ट होगा, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो 16 फेब टू 26 फेब 2022 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड इसके बाद हम ग्रेजुएट स्टूडेंट की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से जर्नलिस्ट ऑफिसर्स स्केल 2 एंड स्केल 3 की वैकेंसी आई है, जिसके लिए ग्रेजुएट स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। जनरल डिग्री चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से आपने, किसी भी डिसिप्लिन से आपने ग्रेजुएशन कर लिया है और कम से कम 60% है, देन यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। स्केल 2 के लिए 3 साल का और स्केल 3 के लिए 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। और एज लिमिट रहेगी 25 से 35 साल स्केल 2 ऑफिसर्स के लिए, एंड स्केल 3 ऑफिसर्स के लिए 25 टू 38 ईयर्स है। तो यहाँ पे अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जर्नलिस्ट ऑफिसर्स के लिए, तो ग्रेजुएट होने चाहिए विद मिनिमम 60%। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दोनों ही वैकेंसी के लिए। इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएट लेवल पे जॉब करना चाहते हो, कोई गवर्नमेंट एंड परमानेंट जॉब, तो कमेंट करके हमें बताइए। अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे डेफिनेटली मैं सारे ही वैकेंसीज गवर्नमेंट जॉब जो है और ग्रेजुएट लेवल पे जो है वो सारी वैकेंसीज यहाँ पे मैं कवर करूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ऐसे और भी वैकेंसीज या फिर करियर रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए। और अगर आप स्कॉलरशिप में इंटरेस्टेड है देन वो वीडियो भी आप इस चैनल के थ्रू देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।